नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लगातार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का विरोध हो रहा है और ये विरोध अब और तेज होने वाला है। और इस लिहाज से बांग्लादेश के केंद्र में जो तमाम प्रदर्शन होते हैं, रैलियां होती हैं, धरना प्रदर्शन, उस पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ये रोक लगाई है। और साथ ही साथ जो जमुना गेस्ट हाउस है, जो मोहम्मद यूनुस का सरकारी आवास है और सचिवालय है, उसके आसपास के एरिया को सील कर दिया है। दरअसल मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज़ें बुलंद होने लगी है और न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि सरकारी कर्मचारी हों, शिक्षक हों और यहाँ तक कि सेना के बीच भी नाराज़गी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बढ़ने लगी है। सबकी अपनी अपनी वजह हैं। बीएनपी जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और जो पहले मोहम्मद यूनुस के साथ हुआ करती थी, चुनाव जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर बीएनपी ने भी विरोध की आवाज़ तेज़ कर दी है। वहीं सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने भी दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की सलाह दी थी। हालांकि मोहम्मद यूनुस की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि 2026 में मार्च अप्रैल 2026 तक में चुनाव हम कराएंगे, जिससे लेकर उनकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंशा क्या सत्ता में बने रहने की है और इसे लेकर भी सेना और सरकार के बीच की टकराव की स्थिति देखने को मिली। और इस बीच अब सरकारी कर्मचारी और जो प्राथमिक शिक्षक हैं, उन्होंने वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर विरोध शुरू कर दिया है और ऐसे में विरोध प्रदर्शन और रैलियों की आशंकाएं थी, जिसे लेकर अब इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन क्या इस तरह के रोक से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध की आवाज़ें दब जाएंगी और क्या मोहम्मद यूनुस का एक काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या कहते हैं विदेश मामलों के जानकार, इसे लेकर सुनिए। ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि इस अंतरिम सरकार का एक जो लिमिटेड मैंडेट था कि वो बांग्लादेश में कानून और शासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करे, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करे, हिंदू अल्पसंख्यकों तथा अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोके और सबसे बड़ा कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर इलेक्शंस को कराने के वातावरण का निर्माण करे। इसको करने में ये जो सरकार है पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है और इसका परिणाम ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके अंदर एक गहरा असंतोष है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी गहरे असंतोष में है और जाहिर है कि बांग्लादेश में अनेक बड़े प्रदर्शन इस सरकार के विरुद्ध किए जा रहे हैं। तो आपने सुना, और यकीनन ये मोहम्मद यूनुस के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये इसलिए भी क्योंकि हाल के दिनों में सेना और मोहम्मद यूनुस के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली थी, जब म्यांमार में रखाइन कॉरिडोर को लेकर सहमति जताई गई। अमेरिका की तरफ से ये प्रोजेक्ट था और इस पर सहमति जताई गई थी मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाले अंतरिम सरकार की तरफ से, जिसे सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने खूनी कॉरिडोर बताकर इसका विरोध किया था और एक तीखी टकराव की स्थिति बनने लगी थी, जिसके बाद तुरंत यू टर्न लिया गया मोहम्मद यूनुस की तरफ से और कहा गया कि इस तरह की कोई सहमति नहीं जताई गई। फिर मुख्य विपक्षी दल बीएनपी लगातार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए दबाव डाल रही है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर, लेकिन मोहम्मद यूनुस की तरफ से बार बार चुनाव टालने के संकेत मिल रहे हैं। अब 2026 की बात कही जा रही है, जबकि सेना प्रमुख ने भी दिसंबर 2025 तक चुनाव करवाने की सलाह भी दी थी। तो जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर मुख्य विपक्षी दल ने भी विरोध की आवाज़ तेज कर दी है और इन सब के बीच सरकारी कर्मचारी और जो शिक्षक हैं, उन्होंने वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर विरोध शुरू कर दिया है और ये माना जा रहा है कि ईद के बाद ये विरोध की आवाज़ तेज़ हो सकती है। 15 जून तक अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि 15 जून तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये विरोध और उग्र होगा, आंदोलन और उग्र होगा। यानी साफ तौर पर वही स्थिति बनती जा रही है जो शेख हसीना, जो अपदस्थ की गई थी प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके खिलाफ जो आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन की आग को भड़काने की कोशिश की गई। तमाम जो कट्टरपंथी थे
उन्होंने उस आंदोलन की आग को भड़काया और उसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। तो क्या उसी तरह की स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है बांग्लादेश में? तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से विरोध की आग, आंदोलन की आग भड़केगी और मोहम्मद यूनुस को बुरिया बिस्तर समेटकर बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ेगा? फिलहाल संकेत तो यही मिल रहे हैं और जो तस्वीरें 15 जून के बाद देखने को मिल सकती है, हो सकता है बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर से संघर्ष का दौर शुरू हो, आंदोलन का दौर शुरू हो, विरोध का दौर शुरू हो। और इस दौर में कई सारी ताकतें हैं जो एकजुट हो सकती हैं। इसमें मुख्य विपक्षी दल हैं और सेना का साथ भी इन्हें मिल सकता है, क्योंकि सेना को लेकर भी नाराज़गी है। बांग्लादेश की पुलिस और स्वाट पुलिस की टीम, सुरक्षा बलों की टीम ने हाल ही में 10 मई को भी सुरक्षा बढ़ाया था बांग्लादेश में जो जमुना आवास है, जमुना आवास जहां पर मोहम्मद यूनुस रहते हैं और सचिवालय, तो 10 मई को भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। एक बार फिर से सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये संकेत साफ तौर पर हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में एक बार फिर से गृह युद्ध की स्थिति बनती नजर आ रही है, संघर्ष का दौर बनता नजर आ रहा है और जिससे मोहम्मद यूनुस के लिए कम से कम संकेत अच्छे नहीं माने जाएंगे और मोहम्मद यूनुस के लिए बुरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है। या फिर मोहम्मद यूनुस जल्द से जल्द चुनाव कराने के ऐलान कर हो सकता है कि इस विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। और भी इस तरह की वीडियो और खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।